कहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सच में काम किया होता कांग्रेस की इतनी सारी सरकारों ने, तो फिर गरीबी हटाओ से बात उठ के न्याय पे कैसे अटक गई? काम क्यों नहीं हुआ? अगर गरीबी हटी गई होती, अगर गरीबों के लिए इतना काम किया था इंदिरा जी ने, राहुल जी की दादी जी ने, तो राहुल जी ने न्याय जैसी स्कीम का बैसाखी और पैंतड़ा क्यों फेंका था 2019 के चुनाव में? क्योंकि उनको लग रहा था कि गरीबी नहीं हटी, इसलिए उनके गरीबों के हाथ में पैसा दिया जाए। साफ सी बात यह है कि 600 से अधिक ऐसी नीतियाँ, स्कीम, पॉलिसी, कॉलेज, स्कूल, बिल्डिंग जो हमारे देश के करदाता, मतदाता के मेहनत के कमाए पैसों से बनी हुई संस्थाएं, बनी हुई प्रोग्राम्स, बनी हुई स्कॉलरशिप, फेलोशिप, एयरपोर्ट, न जाने क्या क्या है, करदाताओं के पैसों से, देश के पैसों से बनी हुई जो संस्थाएं, अगर वो तक अपने एक नेहरू और गांधी परिवार के नाम पे कर दी जाएंगी, तो देश के करदाता और देश में असल मेहनती आदमी के नाम पे क्या होगा? ये बात उन्होंने अभी भी की थी जब खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया था। जैसे कि राहुल गांधी के पिताजी ने ज़िंदगी में कभी कोई खेल खेला भी होगा, वो तो पायलट थे। अब जब आपने सच में एक खिलाड़ी और हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी के नाम पे, मेजर साहब के नाम पे, अगर आपने हमारे देश का सबसे ऊंचा अवार्ड, खेल का ऊंचा अवार्ड अगर उनके नाम पे कर दिया, उसमें आपको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई। इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। इस देश में जो भी नीतियाँ होंगी उस देश के सही सपूत और दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले लोगों के नाम पे करनी चाहिए, क्योंकि करदाताओं का पैसा है, किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। This attitude of Congress and TMC during the discussion in Rajya Sabha has dealt a major blow to democracy and proved that there is nothing black in the new farms law. Black can only be seen in the clothes of opposition leaders. Well, to be fair, it's hilarious that most of these opposition party MPs, they come bereft of any knowledge, they come unprepared, they haven't even read the law. Most of them were not even in the parliament when it was being debated and discussed. Some were even sitting in America, now protesting against it, going to Jantar Mantar in protest, creating unnecessary ruckus and chaos within the House of the Parliament. Just goes on to show that come what may, they will stall the session, they will not allow the business of the Parliament to go on, they will not allow the Parliament to function, just because they are bankrupt as far as ideology and ideas are concerned. Let's not forget, these very opposition parties are the ones who, as recently as the 2019 parliamentary elections, had promised even more severe amendments to these laws. In fact, Congress party had promised that they are going to perhaps go and even remove mandis, the entire system of mandis. So I think this is something that is absolutely visible to the country at large, that this is just drama. They are wasting money in lakhs of rupees by the minute, and this money nobody has given. This money spent in the Parliament House functioning and its proper functioning and bills being actually be debated and passed is the honest taxpayers' money. About time opposition parties realize that and got to business. They are there to address the grievances, to represent their constituents, to represent the country at large. They are not there in the Parliament to create ruckus just for their petty politics. क्या है restoration of full statehood to Jammu and Kashmir? क्या कहना चाहेंगे इस विषय? साफ होता है, ये हमेशा चाहते थे कि जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35A ये समस्या बनी रहे, जिसके ऊपर ये कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रहे। ना भूलिएगा, इनके ही परदाता थे जिन्होंने कहा था कि भैया ये तो इंटरनेशनल इशू, यूएन में ले जाने वाले वही थे। और अभी हाल में जब ये धारा 370 हटी है और बाइफर्केशन हुआ है और 35A हटी है, तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑपोजिशन ने ये तक कह दिया संसद के पटल पे खड़े होकर कि ये डोमेस्टिक इशू नहीं, इंटरनेशनल इशू है। इन लोगों के हिसाब से कश्मीर हमारा आधुनिक मामला नहीं है, इनके हिसाब से इंटरनल हमारा नहीं है। अरे तो कश्मीर किसका है? पाकिस्तान का है। इनका बस चले, जिनके दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेके हाथ फैला के कहते हैं कि भारत देश के अंदर से मोदी हटाओ और कांग्रेस जिताओ। भैया, भारत एक अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है। अगर आपको पाकिस्तान की राजनीति करनी है तो आप कृपया करके बॉर्डर पर उस तरफ जाके अपने चुनाव लड़िए, वहाँ राजनीति कीजिए। कृपया करके पाकिस्तान के सामने हाथ फैला के पाकिस्तान की मदद मांग रहे हैं भारत के चुनाव के लिए। और अब ये कह रहे हैं कि भैया फुल स्टेट, देखिए जहाँ तक हम जानते हैं यूटी बने हैं, फुल स्टेट भी बाद में बनेगा। लेकिन इस बयान से मुझे ये साफ हो जाता है कि ये कभी चाहते ही नहीं थे, नियत ही नहीं थी कि धारा 370 का एब्रोगेशन हो, 35A हटे और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को, हमारे दलितों को, SC/ST समाज के भाई बहनों को, हमारे एबोरिजिनल भाई बहनों को जो बॉर्डरिंग ज़िलों में पड़ते हैं कश्मीर के, उनको अपना हक मिले।
राहुल गांधी जी के हिसाब से ना तो ये सरकारी नौकरी, ना सरकारी कॉलेज में पढ़ने लिखने और अपना वेतन कमाने लायक है, और ये बात सरासर गलत है। राहुल गांधी जी को अपनी ही आइडियोलॉजी पे थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। क्या ये चाहते थे कि वो समस्या बनी रहे, गले में लटके रहे, या ये मानते हैं कि भाई कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा।